यार आई एम सॉरी, मामा के साथ शॉपिंग के लिए गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। अभी जैसे ही घर आई हूँ तो तुम्हारी कॉल्स देखी। हाँ, मैं वो तुमसे फेयरवेल के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी। तो तुम अभी घर आ जाओ ना। घर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। क्या मतलब है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं घर आई थी? भाई ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। वो भूल गए होंगे, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, ऑफिस भी नहीं गए इसलिए। हाँ शायद। अब तुम वहां पर क्या कर रही हो? जल्दी से घर आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हो गया? अभी नहीं आ सकती हूँ मैं। अच्छा तुम बताओ, तुमने ड्रेस लिया, क्या पहन रही हो? हाँ बस शुक्र है अल्लाह का, आते आ गया अपना मास्टर्स कंप्लीट करके। मामा, मामा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। मामा ये देखिए, ये दुपट्टा बिल्कुल भी सूट के साथ मैच नहीं कर रहा। क्या हो गया भाई? शॉकिंग पिंक कलर का बोला था, डैडी ने पूरा दुपट्टा खराब कर दिया है। आपने क्यों भेजा ड्राइवर को? उसे कलर का क्या पता? अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए ड्राइवर को भेज दिया। मुझे क्या पता था, बिल्कुल ही कलर ब्लाइंड है, ये कोई कलर मिल रहा है? नॉनसेंस, पता नहीं कौन सा नाड़ी के पास चला गया था, मुझे नहीं पता भाई। मुझे तो दुपट्टा ठीक करवा के दे, कल पहनना है मुझे। अरे बेटा 10 बज रहे हैं, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ और। ये कोई बात नहीं हुई, मुझे कल ये पहन के जाना है। आप समझ क्यों नहीं रही है माँ? भाई क्या हो गया? इतना मूड किस बात पे ऑफ हो गया? ये ले, आप भी देख लें, पूरा मेरा दुपट्टा खराब कर दिया। कल इतना इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए, कल पहन के जाना था मुझे। बस इतनी सी बात? ओफो, ये इतनी सी बात नहीं है ना। कल कॉलेज में फेयरवेल है और हमें ऐड करना था, ये थीम थी हमारे कपड़ों की। अब क्या करूंगी मैं, क्या पहन के जाऊंगी? अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं करवा लाता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे भाई अभी तो आए हो तुम ऑफिस से, और वैसे भी 10 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी। अम्मी जी ट्राई तो करना पड़ेगा ना, देखते हैं कोई दुकान खुली हुई तो करवा लूंगा। अच्छा सुनो, इसमें करना क्या है वो तो बता दो। अच्छा ये शॉकिंग पिंक करवाना और उससे कहना हाफ करके उसे ब्लैक कर दे। भाई कंफ्यूज कर देंगी आप इस तरह मुझे। थैंक यू भाई, मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना। तंग तो तुम बहुत करती हो और बचपन से करती आ रही हो, लेकिन अब क्या हो सकता है। मैं डाई करवा के आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है फार्म भाई आ गया, अब तो मेरा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे भाई दिए हैं जो तुम्हारे नाज नखरे उठाते हैं, लाड उठाते हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। आमीन। यहाँ कोई डायर की दुकान वगैरह है, कुछ पता है? फोन क्यों नहीं उठा रहे फहाम मेरा? एक बार फिर करती हूँ। फहाम कहाँ थे आप? इतनी देर से आपको कॉल्स कर रही हूँ। सॉरी शमीला, मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कहाँ हैं आप इस टाइम? यार रिदा का एक दुपट्टा है, वो डाई करवाना है। सुबह उसका कॉलेज में फंक्शन है। ओह अच्छा, तो हो गया दुपट्टा डाई? नहीं यार, कोई डायर मिल ही नहीं रहा। फहाम अगर डाई ना मिला और दुपट्टा ना डाई हुआ तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा। एक दुपट्टे की खातिर आप घर नहीं जाएंगे? यार देखो, रिदा को बहुत जरूरी वो दुपट्टा चाहिए था। अगर नहीं लेके जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी। यू नो, मैं रिदा को नाराज नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आप दुपट्टा डाई करवाएं, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। कि बाय? वो कभी नहीं। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? इन लोगों ने फहाम को ना नौकर बना कर रखा हुआ है। आप टाइम देख रही हैं? इस टाइम वो लाडी का दुपट्टा डाई करवाने गया हुआ है। तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा, फहाम की जान है उसमें। बल्कि उसमें क्या, सब भाइयों की वो लाडली है। खामखा की लाडली, ऐसा क्या है उसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परेशान क्यों था? फहाम कब से गया हुआ है इसका दुपट्टा डाई करवाने, अभी तक वापस नहीं आया। मेरी जान निकली हुई है। अच्छा यार, हद हो गई है। मतलब क्या हुआ? भाई को फोन लाओ। और तुम कोई दूसरा ड्रेस नहीं पहन सकती थी? शहर के हालात ठीक नहीं है रिदा। नहीं, फार्म भाई फोन नहीं उठा। बाजी रोटी बन गई?
माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। देखो बेटा, शादी के बाद तुमने रिदा के साथ कोई ऐसी जिदबाजी नहीं लगानी है जैसे तुम नायला के साथ सलूक करती हो। मैं ही लगाती हूँ जिद। नायला भाभी तो कुछ नहीं करती, बहुत मासूम है। आपके नज़दीक तो सारे मासूम है। आपकी अपनी बेटी बुरी और गलत है ना? अल्लाह जान छुड़ाए इस घर से मेरी। अजाब बना दी है जिंदगी सबने। तुम तो सीधी बात भी सही तरीके से नहीं समझती हो। अरे इसका कोई काम और वो करे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। सारी गलती मेरी है, मैं कुछ भी तो पहन के जा सकती थी। तो ये बात आपको पहले सोचनी थी ना रिदा। अरे आ गया फार्म। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। परेशान हो गए सारे। क्या हुआ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या क्या मतलब क्या हुआ? इतनी देर लगा दी, मेरी जान निकली हुई थी। ओ भाई बात तो सुन ले, वो डायर के पास आप लोगों ने भेजा था, वो बंद था। मैंने उसके बाद दूसरी शॉप से मैचिंग दुपट्टे जितने नजर आए वो सब के सब खरीद लिए। उसके अलावा ये देखिए, ये मैचिंग चूड़ियाँ, ये मैचिंग ज्वेलरी, ये सब लेकर आए हूँ ना। इतनी सारी चीजें लेने में इतना वक्त तो लगना था ना। कुछ रह गया क्या? रिदा देख लो, तुम्हें कोई चीज अगर पसंद ना आए तो मुझे बता दो। आप दोबारा जाएंगे क्या चेंज कराने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, अब जो आ गया है ना वही पहनोगी, तुम जाओ। अम्मी जी आप इस तरह डांटे नहीं, बेचारी पहले बहुत परेशान है। भाई अम्मी आपकी वजह से परेशान थी। शहर के हालात का पता है ना, स्ट्राइक कॉल हो गई है। हाँ हाँ, आपकी लाडली है, बिल्कुल ना डांटे इसको। क्यों डांटेंगे हम? लेकिन बंदा फोन तो उठा लेता है ना। फोन रखा क्यों है आपने अगर उठाना नहीं है तो? सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी यार। रिदा तुम एक काम करो, अपने जाके कपड़े ट्राई करो। बिला वजह इनकी बातों से परेशान मत हो। अम्मी जी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। बीपी लो हो गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं और कमज़ोरी भी काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा। और जो टेस्ट मैंने आपको लिख के दिए हैं वो फौरी तौर पे करवा लीजिए। जी अभी करवा लेता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगी तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? फैक्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अम्मी जी किसी वजह से कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी बात है। हाय मैं सदके। अब बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? जाहिदा। अम्मी जी ये सदका। थैंक यू भाई। जाहिदा लाल मिर्चें लेकर आओ नजर उतारने के लिए। ज़्यादा आप मिर्ची देके आप प्लीज मेरे कपड़े भी रख दीजिएगा गाड़ी में। हाँ अच्छा भाई ज्यादा ही पकड़ो, ये पकड़ो। 7 मिर्चें हमेशा कहती हूँ लेकर आया करो, पूरी प्याली ले आती। ये जाएगी फेसबुक पे। हरगिज नहीं आसिम, घर की औरतों की पिक्चर फेसबुक पे शेयर नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने भी बिल्कुल चेंज नहीं किया ना आपको? उतनी रिजिड, मतलब फेसबुक पे तस्वीरें क्या जाता है? मेरी वैल्यूज आज भी वही हैं आसिम, जो गलत है सो गलत है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया इतना हाइपर होने? और तुम यार तुम क्यों तंग कर रहे हो? मत लगाओ ना पिक्चर्स, उसे अच्छा नहीं लग रहा। बस पागल हो तुम भी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये सारी बातें आप लोग बाद में कीजिएगा। भाई आप मुझे प्लीज छोड़ दें, मुझे रिहर्सल भी करनी है। आइए देर हो जाएगी। ओके माँ बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए चलिए चलिए, ख्याल रखना भाई। और अपने हाथ से सदका भी दे देना जाते हुए। हाँ जी। वो हातिम भाई आप भी तैयार हैं? आपकी लगा दो फेसबुक पे। पास आ जाओ ना बेटा, तुम ये बटन तो खोलो ना, क्यों इतने टाइट होकर खड़े हो? इसको समझाने पिटेगा किसी दिन। मैं चाहती हूँ कि शमीला की शादी कर दूँ आपा से बात करके। ठीक है अम्मी, जैसे आपको मुनासिब लगता है।
तो बेटा उसके लिए पैसे चाहिए होंगे ना शादी के लिए। मैंने तो जो जमा किया था तुम्हारी शादी पे सारा खर्च कर दिया। बस कर दें चची जान, आपने कौन सा मुझे सोने में पीला कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मैं चाह रही थी कि तुम ऑफिस से लोन ले लो। हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है अरे नाश्ता तो मैं आता हूँ, 1 सेकंड। नाश्ता भी नहीं करने दिया। अरे बाद में ही बात कर लेती हैं आप। अली। जी सर। ज़ीशान का टर्मिनेशन लेटर अभी टाइप करवाओ और फौरन उनके घर भिजवा दो। ओके सर। सर क्यों, किस लिए? गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। कल मैंने उसे एक इम्पोर्टेंट फाइल दी थी, आज वो खुद भी ऑफिस नहीं आया और उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। सर हो सकता है किसी मसले में फंस गया हो, कोई इमरजेंसी हो गई हो तभी। कोई मसला हो गया था या कोई इमरजेंसी थी तो कम से कम फ़ोन तो कर सकता था ना, फ़ोन ऑन भी रख सकता था। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप ये लेटर रुकवाइए, मैं देखता हूँ ज़ीशान कहाँ है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है और किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। और आप जो फाइल की बात कर रहे थे वो क्या है, आप मुझे बताएं। वो अलीम बिल्डर्स की फाइल है और मुझे आज ही उनको कोटेशन भिजवानी है। सर मैं ज़ीशान के केबिन में वो फाइल ढूंढता हूँ, आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और ये लेटर आप रुकवा दें प्लीज़। ओके। ज़ीशान पता नहीं कहाँ है। आप प्लीज़ थोड़ा तेज़ चलाएं ना, मामा बहुत परेशान हो रही होंगी। पता नहीं फार्म भाई ने उन्हें बताया भी या नहीं मैं आप लोग के साथ आ रही हूँ। ओफो रिदा, बड़ी हो जाओ यार, हर वक्त छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होती रहती हो। तो क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए उन लोगों के बारे में जो लोग मेरी फिक्र करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो रिदा क्या तो ठीक है। हाँ भाई, आपको तो रिदा की हर बात ही ठीक लगती है, बस मेरी बातें ही आपको अच्छी नहीं लगती। ऐसी बात नहीं है, बस रिदा जब भी कोई बात करती है तो सही कहती है, सच बोलती है। सच? अच्छा, तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि रिदा कल घर आई थी, आपको बताना चाहिए था ना। रिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया मैंने तो सिर्फ ये बताया था ना कि मैं घर आई थी और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं वापस अपने घर आ गई, और तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। यही तो कह रही हूँ कि तुम कल घर आई थी, इनको बताना चाहिए था ना मुझे, बस और क्या। हाँ तो खामखा का सस्पेंस तो क्रिएट ना करो ना। सस्पेंस? इसमें कोई सस्पेंस भी था? भाई 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 प्लीज यहाँ पे रोक दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाने को कुछ ले लेती हूँ। श्योर, एक सेकंड। माजी ने पैसे बचाने के लिए काम वाली को छुट्टी दे दी और खुद काम करती रही। माजी आपकी मोहब्बतों का कोई नया मूल बदलना ही है, कोई भी नहीं। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। ओके, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझसे नाराज हो रहे था? देखो उस दिन जो कुछ भी हुआ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं? आपने बहुत गलत हरकत की थी और यकीन हमेशा गलत बातों और गलत फहमियों के बाद ही दिलाया जाता है। अच्छी और सच्ची बातों के यकीन की जरूरत नहीं पड़ती। काश मैं आपको अपना दिल खोल कर दिखा सकता। प्लीज आप मुझसे इस तरह की बातें ना करें।
लेकिन क्यों? मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे। खुदा का वास्ता बस कर दें, बल्कि एक काम करते मैं खुद ही गाड़ी से उतर जाऊँ। नहीं रिदा प्लीज लिसन, आई एम सर लग रहा है कोई है नहीं घर में। कोई नहीं है घर में? क्या करें, किसी नेबर से पूछें? सर ये चौकीदार तो कह रहा है कि रात को एम्बुलेंस आई थी, माँ जी को लेके गए। ये सब क्या हो गया है माँ जी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे पता थोड़ी था कि तबीयत खराब हो जाएगी, बस अचानक हो गई। अब ऐसा ही है, अब जिंदगी का क्या भरोसा, अगली सांस आए ना आए। खुदा ना वास्ता आपको कुछ तो सबसे मर जाऊंगा माँ जी। अच्छा फजूल बातें मत करो, थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, आराम कर लो, रात भर यहीं बैठे रहे। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना आपके पास। मैं ठीक हूँ, अब तुम चले जाओ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चले जाओ ना, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना। अच्छा फिर पता करो मुझे कब छुट्टी मिल रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। आप ठीक होगी तो मिल जाएगी। जाओ ना, ठीक हो जाएगा। मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा बस। अरे बेटा उठो, कुछ खा लोगी ना तो फ्रेश हो जाओगी। रिदा क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई, बस तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो आओ, उठो, तुम्हें डॉक्टर के ले जाते हैं। नहीं मैं तो बस इवेंट की वजह से थक गई हूँ। इवेंट कैसा रहा तुम्हारा? बहुत मजा आया। पता है रुशना मेरी इतनी तारीफें कर रही थी कि मैं बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने बहुत अच्छी पंजाबी बोली। और सना अब देखिए भाई से, अभी तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब कैसी चार्ज हो गई है। हाँ इसके साथ यही है, इसके कॉलेज और फ्रेंड्स की बात करो फौरन चार्ज हो जाती है ना भाई। अच्छा खाना लगवाऊं? नहीं अम्मी जी मेरे लिए तो खाना मत लगवाइएगा, मैं खाना खा कर आया हूँ और वैसे भी बहुत थक गया हूँ, तो बस अब थोड़ा रेस्ट करूँ। हातिम भाई मुझे बुक्स लेने जानी थी, की बुक्स लेनी है, प्रिपरेशन करनी एग्जाम की, आप मुझे ले जाएंगे? अरे उसे तो खाना खाने दो। अम्मी खाना आके खा लेंगे, इसको बुक। हाँ ना हम जल्दी आ जाएंगे, बस अपनी चीजें ले लो। हातिम भाई मुझे रुशना इतनी पसंद है ना, अगर उसका शहराज के साथ निकाह ना हुआ होता ना तो मैं उसे अपनी भाभी बना ली थी। अच्छा शमीला भाभी की जगह? अरे नहीं भाई, शमीला भाभी क्यों, आपकी शादी कराती ना मैं उससे। मेरी शादी कराती तुम? और नहीं तो क्या। अच्छा सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर लोगी? बिल्कुल। और अगर मुझे पसंद नहीं आती फिर? कैसे पसंद नहीं आती, मुझे पता, आप मेरी चॉइस को कभी रिजेक्ट करते ही नहीं। वो बात अपनी जगह, लेकिन शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। है? अच्छा खैर बाद में देखेंगे, तुम्हें बुक्स लेनी है। हाँ जा। ये लें आपके लिए स्पेशल कावा। जब से शमीला की शादी की बात शुरू हुई है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन अब ये जरूर लग रहा है कि जिंदगी में ना अब हर तरफ सुकून होने वाला है। जानता हूँ भाई चची जान से मुझे कोई मसला नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन शलीना है ना वो आफत की परकाला है। अरे हाँ आपने लोन अप्लाई कर दिया? मेरा मूड तो बिल्कुल भी नहीं था, बस तुम्हारे कहने पे कर दिया। सलमान आप उसके इकलौते भाई, और बहुत कुछ दुनिया को दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। सर पे बाप का साया नहीं है, अगर आपने भी कुछ ना किया तो दुनिया वाले हजार बातें करेंगे। सही कह रही हो तुम। वैसे कितने का लोन अप्लाई किया? 10 लाख का, इससे ज्यादा कर नहीं सकता था, फिर पे से भी डिडक्शन होनी है। अरे हाँ
तनख्वाह से भी तो पैसे कटने हैं। चलिए खैर है, वो मैं संभाल लूँगी। बस एक बार इसकी शादी हो जाए ना, मेरा मतलब है हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाए। अच्छा, थोड़ा देखभाल के खर्चा करना। हाँ, ये देखभाल के खर्चा करने से मुझे याद आया कि सारे पैसे शनीला को उठा के मत दे देना। पता है क्या होगा फिर? या मेकअप आएगा, या जूते आएंगे, या ज्वेलरी आएगी, बस और कुछ नहीं होगा। और इस वक्त हम कोई फजूल खर्ची अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं सारे पैसे तुम्हें ही ला के दूंगा। खुश? भाई मैं भी कितनी फनी हूँ ना, एक किताब लेनी थी, वो भी इतनी छोटी सी, और इतना बड़ा बैग ले आई हूँ मैं। यार ये कॉल आ रही है, एक काम करो रिदा, तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। जी जल्दी आना। आ रहा हूँ। हेलो। क्या बात है? तमीज नहीं बात करने की। बात तो सुनो। मैं एक सेकंड सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? रुक तो जाओ, थोड़ी देर बात तो कर लो। क्या हुआ रिदा? कुछ नहीं भाई, चले। ओ भाई, चोर भाई, क्या हो गया? ओ भाई क्या कर रहे हो? लड़की देखनी छेड़ना शुरू कर दिया। अरे छोड़ो मुझे। हेलो फाम भाई, जल्दी पहुंचो, हातिम भाई का झगड़ा हो गया है। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो यार। हातिम भाई क्या हो गया आपको? चले, आपको मेरी कसम है। चाबी दो मुझे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी थोड़ी गलती है, और मैं रिपोर्ट करवाता हूँ इन लड़कों की। नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई रिपोर्ट कराने। तुम क्यों डर रही हो यार? क्या हो गया तुम्हें? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उसका यूं शर्माना, लिभाना ही तो मेरे दिल को भा गया। मैंने तुम्हारी आशाओं का हर रूप सराहा है। मैंने अपने आप को भुलाकर तुमको टूटकर चाहा है। फिर क्या किया आपने? मुझे क्या करना था? मुझे यहाँ का समझ नहीं आता। कैसे लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड, लड़की को देखा नहीं छेड़ना शुरू कर दिया। अनएजुकेटेड चाइल्ड। पता नहीं आजकल माएँ अपने बेटों की कैसी तरबियत कर रही हैं। दूसरों की बहनों बेटियों की इज्जत का कोई एहसास ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं उन्हें। वो तो लोग बीच में आ गए, वरना मेरा बस चलता ना वहीं जान से मार देता उन्हें मैं। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें यार? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत थी तुम्हें ये लड़ाई झगड़ा करने की? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी बहन को कोई भी छेड़े और मैं चुपचाप देखता रहूं? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि तुम ना कुछ करो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सरेआम सबके सामने यूं लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो। तो शुक्र करो कि हैदर मेरा दोस्त है, मैंने उसको कॉल कर दिया, उसने वक्त पर सारा कुछ संभाल लिया, वरना तुम पर FIR कटाई जा सकती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? रिदा को कोई भी छेड़े और मैं खड़ा होकर तालियां बजाऊं और छेड़ो मेरी बहन को? फाम भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे घटिया लोग हर जगह है, किस किस से लड़े? यार तुम तो चुप करो, बीच में बोलना जरूरी है तुम्हें? और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और ना ही मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगा कभी। यार हंसी आ रही मुझे। क्या ये लड़का जरा नहीं बदला। मैं अब हातिम भाई के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम्हारा इस सब में क्या कसूर है? ठीक है, आज के बाद तुम्हें कहीं भी जाना होगा ना, तो या तो मैं ले जाऊंगा, और अगर मैं ना हुआ तो आसिम ले जाएगा, ठीक है? ये अमेरिका से मुझे बेइज्जत करने आए क्या? यार तुम भी ना। बस कर दो ना तुम लोग। बस बेटा बस, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, भाई है ना तुम्हारे। बेटा वो दरअसल शाह भाई है ना, उन्होंने बातों बातों में कई मर्तबा जवेरिया के रिश्ते की बात की है मुझसे, और जवेरिया मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे तो वो हुमा हिना भी अच्छी लड़कियां हैं। मैंने सोचा पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी उसे कौन सी लड़की पसंद है, फिर बात करूंगी।
अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कौन सी पसंद है? फिलहाल तो इन तीनों में से कोई नहीं। किसी को पसंद करते हो? कोशिश कर रहा हूँ पसंद करने की? अरे नहीं मामा, मैं पसंद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदाया, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? छोड़े ना इन सारी बातों को, आपको पता है वक्त के साथ ना आप सब समझ जाएंगे। लेकिन बेटा जरा जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चाहती हूँ अपनी बहू को जल्द से जल्द इस घर में ले। एक्सक्यूज मी, अंदर चले? नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। और भाई, नाश्ता करने के बाद मेरी बुक्स और नोट्स रिदा को देके आइएगा। एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उससे तैयारी करनी होगी। और कोई हुक्म? नहीं, बहुत तेज है ये। फिलहाल यही काफी है। 1 हफ्ते में चेहरा ग्लो तो फौरन ही लगाने पड़ेंगे। ये तुम क्या हर वक्त मुंह पे लगाती रहती हो? हाँ, अब आपको मेरी ये मुंह पे लगाने से भी तकलीफ है? आप मुझे ये बताएं, आपने उनसे शादी की बात की है? नहीं, अभी तो सलमान पहले लोन की बात कर ले, फिर करूंगी। लोन? भाई मेरी शादी के लिए लोन लेंगे? बड़ी बात है। मैं क्या बात करने गई थी? हाँ, आपा को फोन किया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उनका जाके हाल पूछ लूँ। तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। भाई होने वाली बहू हूँ मैं उनकी, कुछ तो हक बनता है मेरा। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, मैं जा रही हूँ, तैयार हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। तैयार होके आओ जल्दी। इसको मैं 10 मिनट और लगा लूँ, आ ही जाएगा ग्लो। रिदा बीबी जी, रुशना बीबी ने अपने भाई के हाथ ये किताबें भेजी हैं। रुशना का भाई? अच्छा बस ये देखिए, कुछ और तो नहीं कहा ना उन्होंने? मैंने तो कहा था कि खुद दे दें आपको, कहने लगी मैं जल्दी में हूँ, आप ले जाएं। ठीक है, यहीं रख दें। तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, इसलिए खत लिखने पर मजबूर हो गया। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मोहब्बत का लफ्ज़ इस इंतहा को बयान नहीं कर सकता। एक बार तुम भी इस मोहब्बत का इकरार कर दो। जैसे ही मुझे रात को पता चला आपकी तबीयत खराब है, मैंने तो उसी वक्त आना था, मगर वो। अरे भाई पागल हो गई हो? कुछ नहीं, बस जरा सा सर में दर्द था। खाला जान, आपके लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आई हूँ। अरे तुमने क्यों तकलीफ की बेटा? इसमें क्या तकलीफ वाली बात हुई? आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ आपा, शमीना आएगी ना तो आपकी बहुत खिदमत करेगी। वाह भाई, मैं क्यों खिदमत करवाऊँ अपनी बच्ची से? इसमें और रिदा में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। दोनों मेरी बेटी हैं और दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं। इसी बात का तो मुझे इत्मीनान है कि शमीला आपके घर आ रही है। मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा आप उसे चाहती हैं। अरे भाई क्यों ना चाहूँ इसे, मेरी बेटी इतनी प्यारी जो है। अच्छा खैर छोड़, मैं ना तुम्हारे लिए बड़ा प्यारा जोड़ा लेकर आई हूँ, अभी दिखा। आप बैठे ना खाला जान, आप क्यों उठ रही हैं? मुझे बताएं, मैं लेकर आती हूँ। ये अलमारी के पास ना वाइट बैग पड़ा होगा, मैं लेकर आती हूँ। आपने मेडिसिन तो ली है ना? अरे भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। हाँ ये देखो, निकाल कर देखो। खाला जान कितना हसीन जोड़ा है, अम्मी देखे ना। ये भी देखो, इसकी शलवार भी कितनी अच्छी है। कलर अच्छा है ना? बहुत प्यारा कलर है, बहुत जचेगा इस पर। मेरे पे अच्छा लगेगा ना?
बहुत सूट करेगा। वाह, अब आओगी ना तो यही पहन कर आना। जरूर। बच्चा। थैंक यू। बहुत गलत बात है आप इतनी बीमार थी और मुझे इतला तक नहीं किया आपने। अरे जीशान, तुम चाय क्यों ले आए? क्या जरूरत थी चाय की? अब चाय अगर हमें चाहिए होती हम खुद बना लेते, तुमने क्यों तकलीफ की? पी के देखो, बहुत अच्छी चाय होती है इसके हाथ की। और जीशान, कम से कम तुम तो मुझे फ़ोन कर देते। नहीं नहीं मामू, आपने पहले से ही इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, अब आपको छोटी छोटी बात पे तंग करने के लिए शर्मिंदगी होती है मुझे। और वैसे भी माँ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ गिर गया, होश ही नहीं था मुझे। माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, बस इसी ने संभाला है मुझे। लेकिन आप अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई? ठंड लग गई, नमूनिया हो गया और हमें पता ही नहीं चला। बीमारी को बता के आती है, बस आनी थी, आ गई। खैर अब सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो रिदा? भूख नहीं लग रही है भाई। अरे भाई, पेपर्स की टेंशन में खाना पीना छोड़ दिया इसने। पेपर्स की टेंशन का खाने पीने के साथ क्या ताल्लुक है? अब जब भूख ही नहीं लग रही तो क्या करूं? अच्छा, भूख नहीं लग रही, ठीक है, फिर इसका मतलब है कि हम भी खाना नहीं खाते। हाँ भाई, हम भी नहीं खा रहे, भूख हड़ताल। ओके, नहीं है भूख। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मैं खाती हूँ, बिल्कुल खाऊंगी अभी खाना। क्या हो गया यार, मैं हूं ना। आप है ना बूटियां बनाने के लिए ना। बूटियां क्या मतलब? बूटियां छोड़ दो तुम, ये तो बिला वजह तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है। बूटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस हमारी बहन खुद कर सकती है, कॉलेज जाती रही है वो। मतलब पास हो जाएगी? पास का तो पता नहीं है, हाँ, लेकिन अगर फेल होने की बात करो तो शायद कोशिश करके ना हो। भाई अरे तुम इग्नोर करो इन दोनों की बातों को यार। माशाल्लाह आपा, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और ऐसे ही कह के लगाते रहे। आमीन। वैसे वहां भाई, रिदा कमजोर नहीं होगी पढ़ पढ़ के? यार डोंट टेल मी, तुमने भी नोटिस किया है? पता है, मैं भी सोच रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, वाकई में कमजोर हो गई है बेचारी। मुझे लगता है जिसको ग्लूकोज की बोतलें लगवानी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत सारी। अम्मी देख रही है ना आप कितना तंग कर रही है लोग मुझे। अब बस आप मेरी बात मान लें, इस घर में बहू ले आए। आप कब तक अकेली परेशान होती रहेंगी? कोई आपके साथ होगा, आपको संभालेगा, घर की देखभाल करेगा। इंशाल्लाह ले आएंगे। पापा, आपसे मैं बहुत नाराज हूँ। क्या फायदा ऐसे अपनों का जो बुरे वक्त में काम ना आए? अरे नहीं भाई, बस कर देना, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप ही तो हैं बस हम लोगों के लिए। अच्छा आप, हम चाय पी कर ना थोड़ी देर के लिए नाजिश के घर जाएंगे। उसके इन लॉज में कोई डेथ हो गई है तो सोचा कि कंडोलेंस कर लें, जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरी तरफ से भी अफसोस करना। इतने प्यार से चाय बनाई है तो पीनी तो पड़ेगी, आप लेना। अच्छा बात सुने सारे भाई, आज सबका ऑफ है, मैं सोच रहा हूँ बीच चलें। गुड आइडिया। हाँ वाकई चलते हैं, बहुत मजा आएगा, है ना? लेकिन मेरी स्टडीज। अरे क्या गोली मारो स्टडीज को यार, जाने तो जाने, बस बात खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, खाला जान आप भी चलें। नहीं भाई, मैं आपा के साथ घर में रह के ढेर सारी बातें करूंगी। अम्मी जी आप भी चले ना यार। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा सकती भाई। हाँ लेकिन भाभी आप तो चलेंगी ना? अम्मी, अरे हाँ हाँ, शमीला जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई। हाँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। क्या यार, प्लीज अपने अंदर से ये बूढ़ी रूह निकालो और हमारे साथ चलो। लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन। हाँ ना भाई, आप नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा, आप भी चले ना प्लीज। चलो भाई, अब रिदा ने कह दिया, अब तो जाना पड़ेगा। अरे माँ जी क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे बता दिया होता, मैं कर देता ये सब कुछ। तू मुझे ठीक देखना चाहता है ना? जी माँ जी। खुश देखना चाहता है? मेरे लिए बहू ले आ। अकेले में मेरा जी घबराता है, सारा वक्त यही सोच सोच के परेशान होती रहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो अकेले तेरा क्या बनेगा? खुदा न खास्ता, कैसी बात कर रही हैं आप? बहू ले आ, मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ जी आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर मेरी शादी से आप खुश होंगी तो जैसा आपका हुक्म। जीते रहो।
कितनी अजीब सी बात है ना, यहाँ आकर आसमान और ज़मीन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मतलब कहाँ आसमान और कहाँ ज़मीन, लेकिन यहाँ आकर देखो तो लगता है जैसे एक है। फहाम मुझे ऊंट पर बैठना है। ऊंट पर क्यों? ऊंट पर बचपन में बैठना अच्छा लगता था, अब तो नहीं यार। तो फहाम हम कौन सा इतने बड़े हो गए हैं, बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ बड़े नहीं हो गए, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम छोड़ो ना, तुम मेरे साथ इस जगह को एंजॉय करो। देखो कितना सुकून है, इसकी लहरों को देखो। सी साइड पे आके यही चीजें तो हैं, आप स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। समंदर की लहरें, यहाँ पर दुनिया के उस शोर से अलग कोई हलचल। और नहीं तो क्या आसिम भाई, ना करें, आप ही क्या कर रहे हैं? रिदा, रिदा, अरे ये क्या हो रहा है?